मेरे साथ वो मौजूद है, इनके लिए पुलिस ने नमाज पढ़ते समय अरेस्ट किया था और ये जमानत पे आए हैं। इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? तारिक जी, अभी नमाज पढ़ रहे थे? जी पढ़ रहे हैं। उसी घर से आपको अरेस्ट किया था? जी जी। क्या विवाद क्या था? वो विवाद कुछ नहीं था सर, हम तो नमाज अब से 30 साल पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना कोई मदरसा है। लेकिन बात ये थी कि इन्होंने कभी हम पे पाबंदी नहीं लगाई, ना ही हमने इनके धर्मों पे कोई पाबंदी लगाई। कावड़ निकलती है, रामायण होती है, भागवत होती है, हम बराबर सहयोग देते हैं, ये लोग हमारा भी सहयोग देते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने इस तरह का विवाद उठाया। इन्होंने क्या किया, आप मदरसा बना रहे हो, हमने इसे लिखित रूप में एसडीएम साहब के यहाँ भी दिया है, लेखपाल साहब को दिया है, कानीगो साहब को दिया है, और थाने में एसओ साहब ने हमसे कहा कि आप जब अपना घर बना रहे हैं तो आप हमें एक शपथ पत्र दें। हमने मैं फोटो के शपथ पत्र थाने में भी दिया है एसओ साहब को। क्या दिया शपथ पत्र? वो शपथ पत्र में दिया है कि ये मेरा निजी मकान है, मैं इसमें कोई धार्मिक काम नहीं करूंगा। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, और इसमें मेरी गाय भैंस ही बनेंगी। तो फिर उसमें वो भी तो मकान हो गया जिसमें आप नमाज पढ़ रहे हैं, धार्मिक काम उसमें कैसे कर रहे थे? नहीं, वो तो मेरा मतलब वो तो हम पहले से पढ़ते ही पढ़ते हैं। जैसे मेरे ऊपर विवाद इन्होंने ये लगाया कि ये मदरसा बना रहा है, हाँ। इस चीज के विवाद के लिए मैं शपथ पत्र दिया हूँ। नहीं, मेरा अब कहने का मतलब है, जिस घर को लेकर विवाद हुआ, जिस घर में आपको लिए अरेस्ट किया गया, नमाज पढ़ रहे थे, उस घर में आप नमाज पढ़ रहे थे, इन लोगों का ये कहना है कि इसको अस्थायी मदरसा बनाकर नमाज पढ़ रहा है, तो घर में नमाज कैसे पढ़ रहे थे? क्या पूरी बात वो बात बताइए। नमाज तो सर हम जब हमारे गांव में मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं और ना ही कोई मंदिर है, तो हम नमाज तो घर में भी ना पढ़ें। रोड पे पढ़े तो आप हम पे पाबंदी लगाएं, दरवाजे के बाहर पढ़े आप हम पे पाबंदी लगाएं। और हिंदू समुदाय से कम 300 मीटर दूरी पे हम नमाज पढ़ रहे थे। हाँ, और इनके बराबर भी हमने नमाजें पढ़ी हैं, लेकिन इन्होंने हम पे कभी कोई आपत्ति नहीं लगाई, ना ही हमने इनके कभी धर्म पे कोई आपत्ति लगाई है। लेकिन अब पता नहीं क्यों इन्होंने हम पे आपत्ति लगाई है। हाँ, तो आप पुलिस ने आपसे क्या कहा जब आपको जमानत पे छोड़ा? तो हाँ, पुलिस ने हमसे यही कहा कि आप जो है सामूहिक नमाज जो है घर के अंदर ही पढ़ना है, बाहर आप नहीं पढ़ोगे। हमने कहा हम साहब बाहर पहले भी नहीं पढ़ रहे और ना ही आगे पढ़ेंगे, हम रोड पे नहीं पढ़ेंगे, घर के अंदर अपनी नमाज पढ़ेंगे। जी, यानी कि सारे लोग इकट्ठा होकर घर के अंदर पढ़ने को अनुमति दी है पुलिस ने? अब हाँ, वो उन्होंने क्या अपने घर के अंदर आप नमाज पढ़ें, रोड घर पे के नहीं अंदर नमाज पढ़ने का मकसद होता है कि एक लोग दो लोग, क्या जो आप लोगों को 14 लोगों को अरेस्ट किया था, क्या ये कहा है पुलिस ने कि वही लोग दोबारा से घर में पढ़ सकते हैं? नहीं नहीं, वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जब इन लोगों को आपत्ति है तो आप अपने अपने घरों में नमाज अदा करें, मतलब हमने सीखा सर हम अपने अलग घर में पढ़ लेंगे नमाज, ये बात हुई है। तो अब जो अगली जुमे की नमाज आएगी तो उसमें क्या आप घरों में पढ़ेंगे जैसे अपने घर पे पढ़ेंगे? अच्छा, हाँ, अपने घर पे नमाज पढ़ेंगे हम, नहीं पढ़ेंगे जब इनको आपत्ति हो रही है। हम अपने गाँव में विवाद की जगह क्यों खड़ी कर दें? भाई हमारे गांव में कोई भी विवाद होगा वो भी हमसे, एक दूसरे को सबको जरूरत है, हमें उनसे जरूरत है, उन्हें हमसे जरूरत है। हम इस तरह का विवाद डालेंगे तो आगे तक हमारे पर विवाद पड़ता रहेगा। ये बताइए, जिस तरह से ये गांव है इसमें ना कोई मदरसा है, ना मस्जिद है, ना मंदिर है, तो क्या आपने अपने समुदाय के लोगों से नहीं कहा कि मदरसा मंदिर यहाँ बनाया जाए? नहीं सर, तो अब आपने इनके बयान लिए हैं, इन्होंने क्या किया कि हम मदरसा और मतलब मस्जिद बनने नहीं देंगे, ना अपना मंदिर बनाएंगे। तो आप जिस चीज में राजी हैं आप उसमें राजी रह जाए। ये आप लोगों के बीच में सहमति बनी है कि ना गांव में कोई मंदिर बनेगा, ना कोई मदरसा बनेगा? हाँ, ये सहमति है। इन्होंने मतलब कही थी कि आपत्ति उस टाइम भी ये लगाई थी। इन्होंने ही नमाज को किया था कि आप पढ़ो, और इन्होंने ही ये कह दिया कि आप नहीं पढ़ोगे तो हमने सब नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं मंदिर बनाएंगे, ना मस्जिद बनाएंगे और ना ही मदरसा बनाएंगे, कोई चीज। ये लिखित समझौता आप लोगों का? जी। अच्छा, तो अब तक 30 साल से अब तक का जो समझौता, तब कहाँ नमाज पढ़ रहे थे आप लोग? हम सब ऐसी घर में ही नमाज पढ़ते हैं, अदा करते हैं। अच्छा, हाँ, घर घर में अदा करते हैं। और इन सब लोग को पता है, आप अगर ये ऐसे ना माने तो हम भी कुरान की कसम लेंगे, ये भी गीता की कसम खा लें कि अगर इन्होंने हम पे कभी पाबंदी लगाई हो घर में नमाज पढ़ने। यानी कि पहले से पढ़ते आ रहे थे? पहले से 30 साल पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, विवाद ये है कि गांव में ना कोई मस्जिद बनेगी, ना कोई मदरसा बनेगा, ना मंदिर बनेगा? जी जी। तो देखा, साफ तौर पर ये मुस्लिम समुदाय के जो वही लोग हैं जो नमाज अदा कर रहे थे, तो पुलिस इनके लिए अरेस्ट करके लेके गई थी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम घरों में नमाज सामूहिक पढ़ रहे थे। इसी बात को लेकर हिंदू समुदाय के जो लोग थे उन्होंने शिकायत की। हालांकि विवाद पुराना है, 30 साल पुराना विवाद है। इन लोगों के बीच में एक सहमति बनी है कि इस गांव में ना ही कोई मस्जिद बनेगी और ना ही कोई मदरसा बनेगा और साथ ही साथ ना ही कोई मंदिर बनेगा। इसी को लेकर गांव में ना कोई मंदिर है, ना ही कोई मस्जिद है, ना ही कोई मदरसा है। इसी बात को लेकर, नमाज को लेकर विवाद खड़ा हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि पूरे मामले में पुलिस आने वाले जुमे की नमाज को लेकर किस तरह की कार्रवाई करती है। क्या ये लोग घरों में जाकर नमाज पढ़ेंगे या अपने अपने घर में एक दो करके नमाज पढ़ेंगे? साफ तौर पर हिंदू समुदाय के लोगों की अगर इस तरह से सामूहिक रूप से किसी घर में नमाज पढ़ी तो पुलिस से हम फिर शिकायत करेंगे। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।